नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है दिल्ली में स्कूल फीस पर लगाम, पूरे देश में क्या है प्लान। दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस पर नकेल कस दी है। अब ट्यूशन फीस में कोई अतिरिक्त खर्च शामिल नहीं होगा। कॉशन मनी और रजिस्ट्रेशन फीस भी फिक्स रहेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली सरकार स्कूल फीस पर नकेल कस सकती है तो देश के अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और ये भी बड़ा सवाल कि दिल्ली में कानून तो बन गए हैं, लेकिन क्या ये कानून प्रभावी तौर पे ग्राउंड पर लागू हो पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम खुलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में अब निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। स्कूल फीस की मनमानी को लेकर जी बिजनेस लगातार मुहिम चलाता रहा है। अब दिल्ली सरकार ने नया स्कूल एजुकेशन अधिनियम लागू कर दिया है और ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। अब दिल्ली के 1600 से ज्यादा निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। बिना मंजूरी कोई भी स्कूल फीस का पैसा नहीं बढ़ा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि फीस बढ़ाने का खेल अब पारदर्शी होगा। इसके लिए स्कूल स्तर पर फीस कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में प्रिंसिपल, 3 शिक्षक, लॉटरी से चुने गए 5 अभिभावक और शिक्षा निदेशालय का एक नामित अधिकारी शामिल होगा। इनकी मंजूरी के बिना फीस बढ़ाना नामुमकिन होगा। अब बात करते हैं फीस की लिमिट की। रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। एडमिशन फीस की सीमा अधिकतम 200 रुपए तय की गई है। अगली कक्षा में प्रवेश पर फिर से एडमिशन फीस नहीं देनी होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर फीस अधिकतम 500 रुपए होगी और इसे बैंक में जमा करना जरूरी होगा। स्कूल छोड़ने पर छात्र को सिक्योरिटी डिपॉजिट ब्याज सहित वापस मिलेगी। ट्यूशन फीस सिर्फ स्कूल के रोजमर्रा के संचालन में खर्च होगी। पूंजीगत खर्च में ट्यूशन फीस का पैसा नहीं लगाया जा सकेगा, यानी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर कोई खेल नहीं होगा। फीस पर नजर रखने के लिए 3 स्तर की कमेटियां होंगी। पहला स्तर स्कूल स्तर फीस कमेटी, दूसरा स्तर जिला स्तर अपील कमेटी और तीसरा स्तर राज्य स्तरीय कमेटी, जो अंतिम अपील और दंड निर्धारित करेगी। अगर कोई स्कूल नियम तोड़ेगा तो भारी जुर्माना देना होगा। पहली गलती पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर किसी स्कूल ने गलती दोहराई तो जुर्माना 2 गुना हो सकता है। इतना ही नहीं, बिना मंजूरी बढ़ाई गई फीस को 30 दिन में रिफंड करना होगा। स्कूलों को सालाना फीस बढ़ोतरी का पारदर्शी बजट देना होगा। 2025-26 के लिए पहले से बढ़ाई गई फीस भी नई कमेटी की मंजूरी से ही लागू होगी। फीस प्रस्ताव जमा करने के नियम भी तय किए गए हैं। स्कूलों को अगले 3 शैक्षणिक साल का फीस स्ट्रक्चर तैयार करना होगा और 31 जुलाई तक कमेटी को भेजना जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो पुरानी फीस ही लागू रहेगी। साथ ही पिछले 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जमा करने होंगे और ये दस्तावेज ICAI से प्रमाणित होने चाहिए, वरना स्वीकार नहीं होंगे। दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस को लेकर जो बड़े बदलाव किए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ हैं, लेकिन अब इंतजार है कि दूसरे राज्य भी इस तरह के नियम लेकर आएं, ताकि स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके और अभिभावकों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, उनसे हम आपका परिचय करा दें कि आज हम डिटेल में जो बात करेंगे उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक अग्रवाल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। हमारे साथ हैं RC जैन साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। और कविता लोहिया वाजपेयी हैं, सीनियर एजुकेशनिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल अशोक अग्रवाल जी आपसे ही होगा, चूँकि आप पेरेंट्स की नुमाइंदगी करते हैं। सर, आप बताएं, क्या दिल्ली में जो ये फीस पर नकेल कसने वाला नियम कानून आया है, इससे एक बड़ी राहत मिलेगी या अभी भी मन में कुछ संशय है कि ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस संशय तो है मन में, और इसका असली रूप जो है तभी पता लगेगा जब ये इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में आएगा। क्योंकि जो 3 टायर कमिटीज इन्होंने बनाई हैं, वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उनके फंक्शंस करने में क्या प्रॉब्लम होगी, उनकी जो अपील का सिस्टम है 15% अगर पेरेंट्स होंगे तो फिर अपील लगेगी, ये सब काफी कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन जैसे आपने अभी बताया ना कि एक जो अभी रूल्स मैंने देखे वो काफी इंटरेस्टिंग है। और ये जो है ना, मैं आपको बताऊं
कि 1997 में दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा था कि 25 रुपए का प्रोस्पेक्टस, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, 200 रुपए का एडमिशन चार्ज नहीं कर सकते हैं, 500 रुपए से ज्यादा जो है आप सिक्योरिटी अमाउंट नहीं रख सकते। तो ये जो चीजें इन्होंने डाली है ना, ये बहुत अच्छी डाली है, मतलब अच्छे तरीके से डाली। और जो इसमें कई एक इंटरेस्टिंग चीज ये नजर आ रही है कि जो सरप्लस मनी होगा, सरप्लस मनी जो होगा वो वापस रिफंड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो या तो रिफंड करेंगे या फिर उसी बच्चे की फीस के अंदर आगे भी एडजस्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट फी जो है, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15% तक आप कर सकते हैं, और लेकिन इस रूल्स के अंदर इन्होंने लिखा कि 10% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये भी अच्छा है। और फिर उन्होंने कहा है कि उसका एक डेवलपमेंट फंड बनेगा अलग से, है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इन्होंने बहुत सारी क्लैरिटीज की हैं जो बहुत मुझे लगता है मीनिंगफुल है, इन दी सेंस कि इन्होंने कहा है कि जो स्कूल फीस लेगा, मतलब जो स्कूल जो है ना, कोई भी पैसा अपना वो कहीं सोसाइटी को या किसी भी लीगल एंटिटी को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ये बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि जो पिछले सालों में हमने देखा 97 के केसेस के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपया स्कूल ने अपनी फीस को सोसाइटी में ट्रांसफर कर दिया या किसी और स्कूल को ट्रांसफर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के जजमेंट में कहा था कि आप जो है ना, ये इस तरीके का ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप जो है एक बच्चे की फीस दूसरे की बच्चे से नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है काफी फंडामेंटल्स इसके अंदर है, लेकिन अल्टीमेटली ये है बात है ये जो आपका कंसर्न है कि ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसका जवाब जैन साहब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर आप बताएं, आप तो स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं, क्या स्कूल जो ये नियम कानून लाए गए हैं, क्या ये नियम कानून स्कूलों को मान्य होंगे या स्कूलों को आपत्ति होगी इस पे? देखिए, ये जो नया बिल आया है, मैं इसका स्कूलों की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छा। क्योंकि इस बिल के अंतर्गत जो बहुत लंबे समय से हम मांग करते आ रहे थे और हम लोगों से कहते भी थे, पेरेंट्स से भी कहते थे कि स्कूल में इतने खर्चे होते हैं जिनको आज पूरा करना बड़ा मुश्किल है। सरकार का एक बच्चे पे करीब जो है ना 70,000 रुपये पर ईयर खर्च आता है। अब जब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक फी का स्ट्रक्चर पेरेंट्स के सामने रखेगी तो उसे पता चल जाएगा कि स्कूल के किस प्रकार के खर्चे हैं, किस प्रकार से सरकार सारे कमर्शियल चार्ज वसूल करती है, किस प्रकार से डीडी लैंड में चलने वाले जो स्कूल हैं उनसे 20% बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। ये अभी तक हमारे लेवल पे कहा करते थे। और इसमें जो पेरेंट्स की भागीदारी की है, मैं इसका इसलिए भी स्वागत करता हूं कि इससे कोर्ट केसेस कम होंगे। पेरेंट्स को भी ये लगेगा कि स्कूल अपने स्तर पे बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें कहीं कमी है तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट जो ये कहता है कि सेक्शन 10(1) जिसमें सभी टीचरों को गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल है वो लागू होगा, वो इससे इसको राहत मिलेगी। और मैं इसमें एक चीज का और वो करता हूं, जो अभी 25 रुपए की बात की गई है, 200 रुपए की बात की गई है, तो पहले से ही है। और जो कॉशन मनी की बात की वो भी पहले से है। लेकिन सर कॉशन मनी नहीं सर, आप नहीं सर माफी चाहूंगा, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं कि पहले से है कॉशन मनी चाहे एडमिशन फीस, लेकिन ये स्कूल मानते नहीं है ना भाई। कॉशन मनी आप देखिए 500 रुपए, कौन सा ऐसा स्कूल है प्राइवेट स्कूल जो 500 रुपए कॉशन मनी लेता है? कौन सा ऐसा स्कूल है जो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में एडमिशन चार्जेस नहीं लेते हैं? आप बताइए सर। सर मैं बताता हूं, कॉशन मनी तो बहुत लंबे समय से स्कूलों ने लेनी ही बंद कर दी थी, क्योंकि उसके बाद जब उसको ब्याज समेत तो लौटाना होता तो उस कॉशन मनी को लेने का कोई फायदा नहीं था। हाँ। आज दिल्ली के अगर आप खातों को उठा के देखेंगे तो एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो कॉशन मनी लेता है। तो दूसरी बात यह है कि अब पेरेंट्स के सामने इससे सिर्फ समस्या क्या बढ़ेगी। हाँ। जो इसमें डेवलपमेंट फीस था, वो फीस का पहले 15% होता था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, वो घटा के 10% कर दिया। इससे कहीं ना कहीं स्कूलों पे खर्चों पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो हम पारदर्शिता लाना चाहते थे, ये बिल सरकार के द्वारा लाया गया, पूरी तरह से इसमें पारदर्शिता है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़िया है। तो मतलब आप स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्कूल दिल्ली के स्कूल इसको मानेंगे, राइट सर? ठीक है। मैं नहीं मानने के लिए तो हम बात इसलिए भी है कि हम सरकार के हर नियम का पालन। चलिए बढ़िया है सर, ये आपने भरोसा दिया, ये अच्छी बात है। मैं आता हूं सर आपके पास, हमारे साथ कविता लोहिया वाजपेयी जी भी हैं।
सीनियर एजुकेशनिस्ट। मैम आपका भी बहुत स्वागत है। आपने दोनों को सुना, एक पेरेंट्स का कंसर्न सुना, हालांकि पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि ग्राउंड पे क्या कैसे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन स्कूल की तरफ से ये भरोसा है कि हो जाएगा इम्प्लीमेंट। अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत गुना भाग होता है, कई बार स्कूल ये तो कहता है सामने से कि हाँ मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा, है ना, लेकिन उसमें इतने सारे फार्मूले लग जाते हैं कि वो आपको समझ में नहीं आता है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। मुझे याद आ रहा कि जब हम पढ़ा करते थे स्कूल कॉलेज में, तो बहुत सारे कोचिंग के होर्डिंग लगे रहते थे, और उसमें ये होता था कि फ्री कोचिंग है, आइए फ्री कोचिंग। हम बात करने जब गए तो पता चला कि कोचिंग तो फ्री है, 30 दिन का कोर्स है, फ्री कोचिंग है, सिर्फ एडमिशन चार्ज 2,500 रुपये है। अरे भाई जब 2,500 रुपये ले ही लिया 30 दिन का, तो बचा क्या उसमें। तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह का कंसर्न है कि स्कूल कुछ और रास्ता निकालेंगे भाई, क्वेश्चन मनी के जरिए नहीं, एडमिशन चार्ज के जरिए नहीं, तो कुछ किसी और के जरिए? सही। सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद जी चैनल को, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं सुन रही थी अग्रवाल जी को, जैन साहब को भी। तो देखिए, जब बात क्या है कि कोई भी नया नियम आता है तो डेफिनेटली एक ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उसका ऑल्टरनेटिव जरूर ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढा जाएगा, और कुछ हद तक मुझे लगता है कि उस ऑल्टरनेटिव की जरूरत पड़ भी सकती है। कारण ये है कि आज के दौर में अगर आप देखिए तो पेरेंट्स को स्कूल चाहिए 5 स्टार, सुविधाएं चाहिए 5 स्टार, और उसके बाद अगर जब आप फी की बात करते हैं कि उसमें फी क्या आ रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट आप चार्ज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल्स या तो वो लेवल्स को, वो स्टैंडर्ड्स को नीचे लेके आएंगे, या कहीं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। पर सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो जो मुझे लगता है कि अगर स्कूल्स कोई रास्ता निकालेंगे भी तो वो बहुत ट्रांसपेरेंसी की लाइन में होगा, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट की बात हो रही है, फी ऑडिट की बात हो रही है। तो ऑडिट के साथ कोई भी एक ऐसा रास्ता निकालना कि जो किसी भी नियम कायदे को बाईपास करके निकल रहा हो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्कूल एक ऐसे संस्थान होते हैं कि जहाँ पे अगर हम वहीं पे नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाने लगेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इन पब्लिक आई, इन पब्लिक व्यू कोई भी ऐसा गैर कानूनी रूप से रास्ता निकाला जाएगा। पर हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पे एक डिस्कशन की संभावना बनती है, क्योंकि रूल आया है, बहुत स्वागत योग्य है। मैं अगर एज अ पेरेंट बोलूं तो बहुत खुश हूँ, एज अ स्कूल मैनेजमेंट बोलूं तो कहीं मुझे लगता है कि मैं कैसे मैनेज करूंगी इतनी सुविधाएं जो मैं दे रही हूँ सब। तो इस पे एक डिस्कशन तो बनता है। बिल्कुल, इसीलिए हम कर भी रहे हैं डिस्कशन, आप देखिए आप लोगों के साथ में। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दिल्ली में इस तरह के कानून बन सकते हैं, तो क्या ये कानून देश के हर राज्य में नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्कूल फीस एक बड़ा कंसर्न है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी। तो बाकी राज्यों में इम्प्लीमेंट होने में या कानून बनने में क्या दिक्कत है, वहाँ क्या होना चाहिए, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अब एक सवाल, अशोक अग्रवाल जी, जो कंसर्न आपने जाहिर किया कि कैसे इंप्लीमेंट होगा, आप जैन साहब तो कह रहे हैं कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब तो दुविधा दूर हो गई आपकी, या अभी भी कुछ चिंता बाकी है? नहीं, अभी चिंताएं पूरी है। आप देखिए अभी क्या होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट कैसे होंगी, फिर वो फंक्शन कैसे होगा, है, और वो लोग इलेक्ट कैसे होंगे, मतलब जो टीचर्स में से या पेरेंट्स में से जो सिलेक्ट होने हैं कमिटीज के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि क्लैरिटी नहीं है कि ये जो जुर्माना होगा, जो जुर्माना स्कूल पे पड़ेगा, सपोज करो पड़ता है या नहीं पड़ता, वो तो लिखा हुआ है जुर्माना पड़ेगा सर, जुर्माना लगेगा, ये तो है। हाँ, जुर्माना लगेगा ना, तो जुर्माना देगा कौन? ये तो स्कूल देगा। ये तो कौन देगा? स्कूल देगा। फीस में देगा ना। स्कूल कहाँ से लाएगा? स्कूल तो बच्चों में ही लगा देगा ना। अच्छा, स्कूल के पास और कहाँ से आमदनी है? आप, अच्छा, ओके, आप तो वहां तक पहुंच चुके हैं, है ना। तो इसमें क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि स्कूल मैनेजमेंट, जो स्कूल का मैनेजमेंट देगा, ऑब्वियस है, मैनेजमेंट देगा। जैन साहब वो कह रहे हैं कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे जुर्माने के लिए, तो बच्चों से वसूला जाएगा। बताइए जैन साहब। देखिए, स्कूलों को इस प्रकार की स्थिति आनी नहीं पड़ेगी कि उन पे जुर्माना पड़े। हाँ, इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि जो स्कूल
जिस प्रकार की सुविधाएं देता है उसके हिसाब से उसकी फीस तय होनी चाहिए। इस बिल में उसको पूरी तरह से समावेश किया गया, पर इसमें एक कमी है जो मैं सरकार की तरफ ध्यान देना चाहूंगा कि आपने फीस के लिए तो मुद्दा तय कर दिया, पर इसमें अगर फीस के हिसाब से सैलरी को भी तय कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल बड़ी फीस लेते हैं, बहुत सारे स्कूल कम फीस लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, पर सैलरी एक बराबर देने के लिए ये दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में एक प्रोविजन है। अगर उसको भी इसके साथ जोड़ दिया जाता तो मैं समझता हूं कि दिल्ली से बेहतर अच्छा कोई भी इस प्रकार का बिल पूरी इंडिया में नहीं हो सकता था, और ये लैंडमार्क डिसीजन बन सकता है अगर इसमें फीस के साथ ही सैलरी को जोड़ दिया जाए। राइट, जिसमें जो शैलजा चंद्रा कमेटी बनी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। साहब का ये कहना है कि लॉ में कमेटी बनी थी, उन्होंने 5 एक्सप्लॉयटेशन का अग्रवाल जी इसमें एसएल बंसल कमेटी जो फीस तय करने के लिए बनी थी, उन्होंने खुद माना कि दिल्ली में 5 कैटेगरी के स्कूल हैं। शैलजा चंद्रा कमेटी ने खुद ये कहा सेक्शन 10(1) में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट में रूल्स खुद ये कहता है कि दिल्ली सरकार अपनी सैलरी तय कर सकती है। ये फीस बढ़ने का मुद्दा वहां उठता है कि जहां जब अब 8 पे कमीशन आ रहा है, मैंने दिल्ली सरकार को लिखा है कि आप ये देखेंगे पिछले 7 वेतन आयोग आए हैं, किस प्रकार से सैलरी में वृद्धि हुई है, किस प्रकार से फीस उस हिसाब से बढ़ी है नहीं बढ़ी है। एक सवाल ये पूछा जाए, अगर सैलरी एक सवाल ये पूछा जाए कि जब सैलरी कम देने की बात करते हैं तो क्या टीचर्स या एम्प्लॉय से कम घंटे काम लेंगे क्या? ये नहीं, कम की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बराबर होनी चाहिए सैलरी। नहीं साहब ये कह रहे हैं कि अग्रवाल जी हमने स्कूल बच्चों के लिए खोले, हमने स्कूल बच्चों के लिए खोले से कम की सैलरी का। चलिए ये तो अलग अलग डिबेट का इशू होगा सर, मैं इस पर आऊंगा जैन साहब, अग्रवाल साहब। नहीं सर हमने स्कूल बच्चों के लिए खोले हैं, हमने बच्चों का हित पहले देखना है, पेरेंट्स का हित बाद में पहले देखना है। अगर हम पेरेंट्स का हित देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें बोझ ज्यादा नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा सर इस टॉपिक पे, वो अलग मसला है। लेकिन कविता जी आप बताइए कि ये तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, देश के बाकी राज्यों में भी फीस को लेकर पेरेंट्स की चिंता बार बार सामने आती है। आप बताइए कि अगर दिल्ली में ये कानून बन सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, गुजरात में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं? यहाँ भी तो पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। बाकी राज्यों में क्या दिक्कत है? आप तो शिक्षाविद हैं, बताइए। स्टेट में है नहीं देखिए गुजरात में सर मृत्युंजय कुमार झा जी, बाकी स्टेट में है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सर, और रूल का होना और इम्प्लीमेंट होना दोनों फर्क है। गुजरात में है और गुजरात में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है, यहाँ तक कि जो काफी नामचीन प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं वो बहुत ही मुद्दे की बात है कि ये पूरे राष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शिक्षा आपका राइट है, इट्स अ राइट, अधिकार है आपका, मौलिक अधिकारों में से एक है। तो इस तरह के जो भी फैसले होते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत होना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि अगर ये गुजरात में सक्सेसफुली चल गया, आज दिल्ली ने थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाके इसको और रिफाइंड फॉर्म में अगर इम्प्लीमेंट करने की बात की है तो बाकी राष्ट्र क्यों नहीं, तो बाकी राष्ट्र क्यों नहीं, बाकी राष्ट्रों में है, अलग अलग फॉर्म में है। तो मैं आपके पहले क्वेश्चन पे जाती जब आपने बोला आपने ठीक है गुजरात का आपने जिक्र किया, ये बात ठीक है, वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन मैं खुद मुंबई में रहता हूँ, बहुत सारी दिक्कत है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाता है क्योंकि वो जो बाईपास करके हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, या कोई भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। क्या रास्ता है, कैसे करना चाहिए इसको? ये तो एक बड़ी समस्या है ना। एक तो एजुकेशन की महंगाई ऑलरेडी इतनी बढ़ रही है, पेरेंट्स के ऊपर इतना बोझ आ रहा है, कैसे होगा ये बताइए मैम, कैसे करना चाहिए? नहीं क्यों नहीं होगा, जैसे कि मैंने बोला कि शिक्षा तो मौलिक अधिकारों में से एक है, तो ये तो आपके लिए हवा पानी की जैसी चीज हो गई ना। तो अगर इसमें हम करते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हम रिबेट की बात कर रहे हैं या जो फी कैप की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बेनिफिट स्कूल्स को भी जरूर मिलना चाहिए किसी फॉर्म में, जहाँ पे ठीक है स्कूल्स कम फी चार्ज कर रहे हैं बट उनको जरूर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए, दी जानी चाहिए। और उसके लिए एनईपी और एनसीएफ का जो हमारा आज की डेट में फ्रेमवर्क है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक एक प्रॉपर एक कमेटी जो इंश्योर करे कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, वो सभी एट पार आ जाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन में भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी, टीचर्स क्वालिटी में भी एंड ओवरऑल डिलीवरी में भी। और जब ये होता है तो इस तरह के जो फी रिस्ट्रिक्शंस आते हैं फिर उनके मायने नहीं रह जाते, क्योंकि पेरेंट्स स्वतंत्र है किसी भी तरह का स्कूल चुनने के लिए। तो जहां तक ये है इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी, आप क्वालिटी अश्योर कीजिए, फिर क्या गवर्नमेंट स्कूल, क्या प्राइवेट स्कूल, क्या पब्लिक स्कूल, कुछ मैटर नहीं करता। फिर आप 25 रुपए एडमिशन फी की बात करें, आप 25 रुपए
फी चार्ज कीजिए, ट्यूशन फी चार्ज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी अश्योर कीजिए कि जो ये गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाएगा वो एक आपका टॉप नॉच प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाएगा। ठीक है, अग्रवाल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्विकली सर, 30 सेकंड में। मैं फी रेगुलेशन पे आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली ये जो 15वां राज्य है जहां पर फी रेगुलेशन एक्ट बना है, और 1998 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, फिर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर 2007 में रिव्यू के अंदर जजमेंट दिया, और उसके बाद 2009 में पहला तमिलनाडु राज्य था जिसने कानून बनाया। तो ये कानून बनाया, वो कई कानून आपस में कंट्राडिक्टरी भी है। तो मेरा एक सजेशन ये है, और हमेशा से ये सजेशन रहा है, क्योंकि ये पूरे देश में यूनिफॉर्म प्रॉब्लम है, मतलब पूरा सब राज्यों में यही प्रॉब्लम है इसी तरीके की, कि क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल लॉ लाता जो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली जो है ना सारे राज्यों में जो है ना फी को रेगुलेट करे। वो बहुत जरूरी है। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट सोच नहीं रही है इस बारे में। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, कविता जी आपका, अग्रवाल साहब आपका, जैन साहब आपका, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।